अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू एस्पायरिंग फ्यूचर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंट जॉब्स और उसमें अप्लाई किस तरह से करना है, क्या एज लिमिट होगी, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड की जाएगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपके सामने शेयर हो रहा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस की हैं और इसमें 16 स्केल की, 17 स्केल की, 18 स्केल की और 19 स्केल की नौकरियां हैं। और इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं या नहीं हुई। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जॉब है 17 स्केल की जॉब है। ये लेक्चरर की जॉब है, मेल्स के लिए है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश की 3 सीटें हैं और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 3 सीटें हैं। और आपका ताल्लुक सिंध से है, पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से है और बलूचिस्तान से है। सॉरी, पंजाब इसमें नहीं है, इसमें सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अगर आपका ताल्लुक इन तीनों सूबों में से किसी से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के क्या चार्जेस होंगे वो भी इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सेकंड पोस्ट है जो कि है लेक्चरर फीमेल की। पहले मेल की सीट्स जो है अनाउंस हुई हैं 17 स्केल की, अब ये फीमेल की हैं। 17 स्केल की जॉब्स हैं और इसमें जो कैटेगरीज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो मैथ्स की एक सीट है और पर्शियन की एक सीट है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है मैथ्स में या पर्शियन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका ताल्लुक अगर पंजाब से है और सिंध से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड पोस्ट अनाउंस हुई है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की। और ये 19 स्केल की जॉब है और ये परमानेंट जॉब है। और इसमें अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है या एमफिल डिग्री है और आपका एक्सपीरियंस रह चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाने का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात की 2 सीट्स हैं, मैथ्स की एक सीट है, पाक स्टडीज़ की एक सीट है और फिजिक्स की एक सीट है। और इसमें एज लिमिट 32 से 40 साल तक है। जो पहले दो 17 स्केल की आपको जॉब्स बताई गई हैं उसमें जो एज लिमिट थी वो 22 से 28 साल तक थी, लेकिन इसमें एज लिमिट 32 से 40 साल तक है। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है या सिंध से है या आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इस्लामियात की 2 सीट्स हैं, मैथ्स की एक सीट है, पाक स्टडीज़ की एक सीट है और फिजिक्स की एक सीट है। नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो नर्सिंग की है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये 16 स्केल की जॉब्स हैं। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर जो है आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। एंड देन इसमें आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल तक है। और इसमें जो सीटें अनाउंस हुई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से, तो पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक सिंध से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली पोस्ट अनाउंस हुई है वो है असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की और ये 17 स्केल की जॉब है। और इसमें एज लिमिट 22 से 28 साल तक है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो 24 हैं। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या रिक्वायर होगा, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये है 17 स्केल की जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इसमें एज लिमिट है 22 से 28 साल तक। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 7 है। और आपका ताल्लुक अगर पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। आपने मास्टर्स किया हुआ है या फिर आपने बीएस किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, सोशियोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल तक है। और जो इसमें सीट्स अनाउंस हुई हैं वो एक सीट है।
अगली पोस्ट है वो है सुपरवाइज़र की, और ये 16वें स्केल की नौकरी है और ये परमानेंट जॉब है। इसमें आपके पास बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 24 हैं। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट जो अनाउंस हुई है वो लेक्चरर की है, BS 17 स्केल की है। और इसमें जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो है मैथ्स की है एक सीट है, फिजिक्स की एक सीट है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीट है। और अगर आपने इसमें मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इन तमाम पोस्ट में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो ये है कि आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, अपर लिमिट, ठीक है। अगर इसमें जैसे कि 22 से 28 साल तक की एज लिमिट है, लेकिन अगर आपकी 28 साल से ऊपर एज हो चुकी है तो ये आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। और इसमें अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है या बलूचिस्तान से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये 18 स्केल की सीट्स हैं। और इसमें अगर आपने PhD की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीट है, इकोनॉमिक्स की 2 सीट्स हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एक सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 सीट्स हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ की 2 सीट्स हैं, और साइकोलॉजी की 2 सीट्स हैं। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट जो आपको चाहिए वो 25 से 35 साल तक है, और इसके अलावा आपकी PhD या MPhil डिग्री होनी चाहिए, एंड 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपने MPhil किया हुआ है। और इसमें आपका ताल्लुक कौन से सूबा से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की, 18 स्केल की सीट है, ठीक है। और इसमें अगर आपने PhD किया हुआ है या MPhil किया हुआ है और साथ आपके टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट्स अनाउंस हुए हैं वो है केमिस्ट्री की एक सीट है, कंप्यूटर साइंस की एक सीट है, इंग्लिश की एक सीट है, मैथ्स की एक सीट है, और फिजिक्स की एक सीट है, एंड इसके अलावा साइकोलॉजी की एक सीट है। और इसमें एज लिमिट 25 से 35 साल तक है। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। नेक्स्ट सीट है वो 17 स्केल की नौकरी है, और इसमें अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, होम इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ में, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स और पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड जोलॉजी, इनमें से अगर आपने किसी में भी मास्टर्स किया हुआ है या BS किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। और इस पे एज लिमिट आपकी 22 से 28 साल तक है। जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपको 5 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी हर पोस्ट पे, तो आपको इस पोस्ट पे भी 5 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसमें आपका ताल्लुक अगर पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है और आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। नेक्स्ट सीट है जो कि लाइब्रेरियन की है, और ये 16वें स्केल की नौकरी है और ये परमानेंट जॉब है। और इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें एज लिमिट 20 से 28 साल तक है। और इसमें जो आपका ताल्लुक है, आपका डोमिसाइल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ़ सीट एक ही है। चाहे आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स एक आ रही हैं, चाहे 2 आ रही हैं, चाहे 25 आ रही हैं, आपने लाजमी अप्लाई करना है अगर आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं। हो सकता है कि आपकी एक सीट ही वही आपका लक हो और आपको वही सीट मिली हो। तो आप सब ने लाजमी अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और लास्ट जो सीट है, यहाँ पे लास्ट जो जॉब अनाउंस हुई है वो है इंस्पेक्टर की जॉब है, और ये 16वें स्केल की नौकरी है, और ये भी परमानेंट जॉब है। और इसमें एज लिमिट 20 से 28 साल तक है, एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से या सिंध से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी तमाम सीट्स जो कि अनाउंस हुई हैं FPSC की तरफ से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2023 है। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है उसका कंप्लीट प्रोसीजर अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप सबके साथ ये वेबसाइट शेयर की जा रही है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
आपने यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपके पास दो तरह की ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप सबके साथ इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपके सामने, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, चालान को फिल करना है। चालान का प्रिंट आउट आप निकालेंगे, उसको फिल करेंगे एंड देन उसको नेशनल बैंक में सबमिट करा देंगे। अब फी उसकी क्या होगी चालान की, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 17 स्केल के लिए और 16 स्केल के लिए तो आपकी फ़ी 300 होगी। अगर आप 18 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ी आपने जो सबमिट करानी है वो 750 रुपये है। और अगर आप 19 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1200 रुपये सबमिट कराने हैं। और अगर आप 20 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1500 रुपये बैंक में सबमिट कराने हैं। ये आप नेशनल बैंक में सबमिट कराएंगे और सबमिट कराने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जॉब सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जिस तरह से केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ से केमिस्ट्री अप्लाई कर लेती हूँ और यहाँ पे CNIC में अपना अप्लाई यहाँ पे CNIC नंबर मैं लिखूँगी अपना एंड देन उसके बाद मैंने कौन से बैंक में फ़ीस सबमिट कराई है और कब कराई है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करती जाऊँगी। तो जब तक आप फ़ीस सबमिट नहीं कराएंगे बैंक में तब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और आपके साथ यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा है पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन एंड आगे टाइमिंग शो हो रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो टाइम लिमिट यहाँ पे आ रही है इससे पहले पहले आपने इस पेज को फिल करके इसको ओके कर देना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। अदरवाइज अगर आप इस पेज को इसी टाइम के अकॉर्डिंग फिल नहीं करेंगे तो आपका ये पेज दोबारा से ब्लैंक हो जाएगा, दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा एंड आपको दोबारा से तमाम चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे, सबसे पहले जॉब सेलेक्ट करेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे और आगे डेट, किस डेट को आपने बैंक में फीस सबमिट कराई वो लिखेंगे, कितने रुपए आपने सबमिट कराए वो लिखेंगे। अगर आप 300 कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 17 एंड 16 स्केल के लिए कर रहे हैं तो आपने 300 करना है, 18 स्केल के लिए कर रहे हैं तो 750 करना है, अगर आप 19 स्केल के लिए कर रहे हैं तो 1200 करना है और अगर आप कर रहे हैं 20 स्केल के लिए तो आपने 1500 करना है। एंड देन उसके बाद आपने कौन से बैंक में कराई, नेशनल बैंक में ब्रांच कोड क्या है और कौन सी लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल ये बहावलपुर में है, बहावल नगर में है, जैसे भी है आपने इसको ओके कर देना है। देन उसके बाद आपने जब अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आपका ताल्लुक कौन से सूबा से है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एंड रिलीजन आपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम एंड देन डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वही आपने सिलेक्ट कर देना है। आप कौन सा कहाँ पे जाके टेस्ट देना चाहते हैं, कौन सा आपका प्रेफर्ड सिटी होगा आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए कौन सा सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मेंशन की हुई है कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी रिक्वायर है क्या आप इस क्वालिफ़िकेशन पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख लेंगे और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि क्या आप वाकई ही इस पोस्ट के लिए इस क्वालिफिकेशन पे आपकी ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ठीक है। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट कब इशू हुई, जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने फिल करनी है एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड आ रहा है आप इसको फिल करेंगे एंड देन कर देंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे तो आपकी फर्दर डिटेल्स मांगेगा, आपका नेम मांगेगा, एज मांगेगा, सारी डिटेल्स मांगेगा। तो आपने उसको वैसे ही फिल करते जाना है, आगे डिग्रीज की डिटेल ऐड करते जाना है। तो जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे नेक्स्ट फॉर्म खुलते जाएंगे एंड देन आपका अप्लाई हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आए या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने की वजह से किसी की बेहतरी हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।